वेनेजुएला मामले पर एक पहलू की बात तो सब लोग कर रहे हैं कि अमेरिका ने गलत किया। जी हां, अमेरिका ने बिल्कुल गलत किया, लेकिन वेनेजुएला के घटनाक्रम को भी जानना जरूरी है। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ देश था। दुनिया को सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वेनेजुएला ने दिए। यहाँ के समुद्र तटों पर सैलानियों की भीड़ रहती थी। वेनेजुएला की जीडीपी दुनिया के टॉप 10 जीडीपी में थी। लोगों का सपना होता था कि वेनेजुएला में जाकर नौकरी करना, वहां रहना। फिर वहां एक मुल्ला राहुल गांधी की तरह सोच का एक नेता हुआ जिसका नाम था ह्यूगो चावेज। उसने वेनेजुएला के लोगों को भड़काना शुरू किया। यह उद्योगपति देश को लूट रहे हैं, ठीक ऐसे ही जैसे राहुल गांधी, अंबानी और अडानी का नाम लेकर भारतीयों को भड़काते हैं। तो ह्यूगो चावेज ने भी वेनेजुएला के बड़े 8 तेल कंपनियों के मालिकों का नाम लेकर अपने देश के लोगों को भड़काना शुरू किया। ये सभी तेल के कुएं इनको ही क्यों दिए जा रहे? धीरे धीरे वेनेजुएला के लोगों के अंदर यह सोच आ गई कि हमारी सरकार खराब है। ये ह्यूगो चावेज बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि ह्यूगो चावेज बार बार कहता था कि वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि हम यदि तेल का निर्यात कम करके अपने ही देश में बेचे तो हम आधे सेंट प्रति लीटर तेल बेच सकते हैं, और तेल की कमाई से हम हर परिवार को 10,000 बोलीवर यानी वेनेजुएला की करेंसी हर महीने दे सकते हैं। वेनेजुएला के लोग बड़े खुश हो गए कि यार अगर ह्यूगो चावेज सत्ता में आएगा तो बैठे बैठे 10 बोलीवर हर महीने आएंगे। ठीक वही पैटर्न जो मुल्ला राहुल गांधी कहते थे, याद है ना, 1.5 लाख रुपए हर साल खटाखट खटाखट। फिर वेनेजुएला के लोगों ने ह्यूगो चावेज को चुन लिया। चावेज राष्ट्रपति बन गया। वह कम्युनिस्ट विचारधारा का था। शुरू में खूब सब्सिडी लागू किया, प्राइवेट कंपनियों को सरकारी बना दिया, उद्योगपति वेनेजुएला छोड़कर चले गए। उसके बाद उसने देश की जनता को खुश रखने के लिए जनता को पैसे देना शुरू कर दिया। फिर घर बैठे पैसा मिलने पर वेनेजुएला के लोगों ने काम करना बंद कर दिया। जैसे आज मुफ्त राशन की वजह से गांव में मजदूर मिलना मुश्किल हो गए हैं। फिर जब देश की जीडीपी गिरने लगी, मुद्रा कमजोर होने लगी, निर्यात कम होने लगा, तब मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी। फिर आपको याद होगा मुल्ला राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हम ज्यादा करेंसी नोट छापकर और उसे देश के लोगों में बांटकर भारत को अमीर बना सकते हैं। ठीक यही बात एक बार रवीश कुमार ने भी कहा था। ठीक वही ह्यूगो चावेज ने किया। कभी कभी मुझे लगता है कि मुल्ला राहुल गांधी और ह्यूगो चावेज किसी जन्म में कोई रिश्ता था, क्योंकि दोनों की सोच बिल्कुल समान है। धीरे धीरे वेनेजुएला की हालत ऐसी हो गई कि वहां 50 करोड़ बोलीवर के करेंसी नोट जारी करने पड़े। फिर 10 अरब बोलीवर के करेंसी नोट, क्योंकि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए जाने के लिए 2 बोरों में पैसे भरकर ले जाने पड़ते थे। सड़कों पर करेंसी नोट यूं ही बिखरे रहते थे। आप वीडियो में देखें, उनको ऐसी सफाई कर्मी ट्रक में लाद कर ले जाते थे, क्योंकि नोट छापना यह गरीबी मिटाने का हल नहीं है। यह केवल ह्यूगो चावेज, रवीश कुमार और मुल्ला राहुल गांधी ही सोच सकते हैं। नोट तो एक कागज का टुकड़ा होता है। उसके बाद चावेज दुनिया भर के देशों से दुश्मनी लेना शुरू कर दिए। तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा। देश में धीरे धीरे सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। आज 80% वेनेजुएला के नागरिक कोलंबिया, अर्जेंटीना या ब्राजील में शरणार्थी बन के रहते हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात तो यह है कि तानाशाह चावेज मरने के पहले अपना उत्तराधिकारी तय करके गया, और वह उत्तराधिकारी था निकोलस। और सबसे बड़ा दुख की बात यह कि तानाशाह चावेज मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी तय करके गया, और वह उत्तराधिकारी था निकोलस मादुरो। ठीक ऐसे ही जैसे नेहरू इंदिरा को तय करके गए, इंदिरा मुल्ला राजीव को तय करके गई, मुल्ला राजीव मुल्ला राहुल गांधी को तय करके गए। यानी योग्यता नहीं, बस एक खानदान में पैदा होना ही सत्ता चलाने की सबसे बड़ी योग्यता बन जाती है, तो देश बर्बाद होता है। और वह मादुरो ह्यूगो चावेज का भी बाप निकला। उसने भी देश में खूब अव्यवस्था फैलाई। भ्रष्टाचार चरम पे फैल गया। लोग दाने दाने के मोहताज थे। ब्रेड खरीदने के लिए 5-5 घंटे की लाइन लगती थी। जो मादुरो खुद को कम्युनिस्ट कहता था, उसने चर्च जाना शुरू किया
ताकि वह देश की जनता को धर्म के नाम पर बरगला सके, जैसे ठीक राहुल गांधी करते हैं। जिंदगी भर हिंदुओं से नफरत और घृणा करते हैं। चुनाव आने के समय में मंदिर मंदिर का भ्रमण करते हैं। ठीक यही काम माधुरा ने किया। हर रोज चर्च जाता था, वहां का वीडियो उसे माधुरा ने किया। हर रोज चर्च जाता था, वहां उसका मीडिया उसे वीडियो को वायरल करता था। लेकिन देश की भूखी जनता को यह और पसंद नहीं आया। फिर उसने देश में कभी चुनाव होने ही नहीं दिया। चुनाव की घोषणा करता था, विपक्ष के लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देता और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देता था। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका की गलती है कि वह एक देश में घुसकर राष्ट्रपति को अगवा किया, तो उसे माधुरा की भी गलती है। लोगों को इस कदर बर्बाद किया कि उसके देश के 80% जनता विदेश में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। उम्मीद है वेनेजुएला में चुनाव होंगे, देश की जनता जिसे अपना राष्ट्रपति चुनेगी और वेनेजुएला फिर पहले की तरह तरक्की करेगा। अमेरिका के डेल्टा फोर्स के कमांडो राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति के बेडरूम से राष्ट्रपति माधुरा और उनकी पत्नी को हथकड़ी लगाई और हेलीकॉप्टर से लेकर चले गए। एक विपक्षी महिला नेता को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। वह लगातार माधुरा की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका की मदद कर रही थी। वेनेजुएला के तमाम बड़े अधिकारियों को करोड़ों डॉलर रिश्वत दिया, खूब पैसा खिलाया। माधुरा सोच रहे थे सेना उनका साथ देगी, उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन जब डेल्टा फोर्स माधुरा को लेकर जा रहे थे, तब माधुरा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और सेना को चुपचाप देख रहे थे, जिसने एक गोली तक नहीं चलाई। याद कीजिए, जब पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, जब नवाब का प्रमुख सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था, ठीक वही वेनेजुएला में हुआ। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, मुल्ला राहुल गांधी जैसी सोच वाला व्यक्ति अगर भारत की सत्ता में आया तो भारत भी वेनेजुएला बन जाएगा।